So hi guys, welcome again to Superior Classes. I am G. Badil. पिछले क्लास में हमने बात कर लिया था रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म की, और आज हम बात करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब आज से अगले 3 से 4 लेक्चर्स जो होंगे वो थोड़ा सा छोटे होंगे, कुछ रीजंस हैं इसके, और उसके बाद फिर 30 मिनट के जो लेक्चर्स चल रहे थे वैसे ही आने लगेंगे। ठीक, अब मैं आता हूं आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन इन एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी कि जब हमारी लाइट रेज दो मीडियम्स से की बाउंड्रीज पे आती हैं और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती हैं, रेयर टू डेंसर कर रही हूँ या डेंसर टू रेयर कर रही हूँ, ऐसी सिचुएशन में रिफ्रैक्शन होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। ठीक, अब ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है? ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर के अंदर कई सारी डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं और उनके डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं। सर मिक्स होती हैं? हाँ, मिक्स होती हैं। फिर जैसे जैसे हम अर्थ से ज्यादा हाइट पर जाना स्टार्ट करेंगे तो वहां पर इनकी डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, ये सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। सर ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का आप ये समझिए कि जैसे कि बहुत तेज गर्मी है, हाँ है भी, वाकई में बहुत तेज गर्मी है, तो इस बहुत तेज गर्मी में जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो ज्यादा हीट हो जाता है। ठीक, वो ज्यादा हीट हो गया। आई तो एयर के थ्रू ही है लाइट रेज, सनलाइट्स, लेकिन अर्थ का सरफेस सॉलिड है और ज्यादा हीट हो गया, और फिर अर्थ का सरफेस हीट होने से अर्थ के पास की एयर्स भी ज्यादा हीट हो गई। हीट होने पर एक्सपैंड होती हैं, हीट होने पर एक्सपैंड होती हैं, और जब ये एक्सपैंड होंगी तो रेयर मीडियम बन जाएगा। क्लियर? इन रेयर मीडियम्स में लाइट्स की स्पीड कुछ ज्यादा होगी, और जैसे जैसे हम ऊपर आएंगे तो ये हीट कम होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, और जैसे जैसे ये डिक्रीज करेगी तो इन कंपेरिजन टू लोअर यहां पर डेंसर मीडियम क्रिएट होगा। तो लाइट रेज डेंसर टू रेयर आ रही हैं, एक चीज ये। दूसरा कि अगर बहुत ज्यादा दूर से सनलाइट्स आ रही हैं, बहुत ज्यादा दूर से सनलाइट्स आ रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा, मान लीजिए कि किसी दूसरी गैलेक्सी से आ रही हैं, रास्ते में बहुत सारी गैलेक्सीज पड़ रही हैं जिनके अपने इन्वायरमेंट से होकर के आ रही हैं। ठीक, किसी और प्लेनेट के एटमॉस्फेयर से होकर के आ रही हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो बार बार डिफरेंट टाइप के मीडियम्स मिलते हैं जिनसे बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, रिफ्रैक्शन होता है। हमारे अपने एटमॉस्फेयर के अंदर भी कई सारी डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं और यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता रहता है। तो ऐसे रिफ्रैक्शन को जो हमारे इन्वायरमेंट में होता है या हमारे एटमॉस्फेयर में होता है उसे हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। आई होप कि इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से कई सारी फिनोमेनास हमको देखने के लिए मिलती हैं, जिनमें से एक है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सपोज कीजिए कि एक कोई स्टार है यहाँ पर, ठीक, ये है अर्थ की सरफेस, ठीक, यहां से कोई देख रहा है। अब यहां से आ रहा है जो लाइट रेज आ रही हैं, यहां से जो लाइट रेज आ रही हैं, इनको कई बार अलग अलग एटमॉस्फेरिक लेयर्स से होकर के गुजरना पड़ रहा है, और जब ये एटमॉस्फेरिक लेयर्स से होकर के गुजरते हैं तो लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पर्सन जो कि बहुत ज्यादा साइज का बन गया, मुझे मालूम है कि स्टार सर इतना छोटा बनाया आपने, अर्थ की सरफेस ही है, लेयर्स इतनी है, इतना बड़ा आदमी समझने के लिए। जब इसकी आईज में लाइट आ रही है तो रिफ्रैक्शन की वजह से कभी लाइट पहुंच रही है, कभी नहीं पहुंच रही है। इन सारी चीजों को मैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बताऊंगा। ठीक, कभी पहुंच रही है, कभी नहीं पहुंच रही है। ऐसी वजह से यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। हमको लगता है कि दिखा नहीं दिखा, दिखा नहीं दिखा, या थोड़ा सा इधर दिखा, थोड़ा सा इधर दिखा। इस तरह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना, इसका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक, इसके साथ ही हम देखते हैं कि अर्ली सनराइज के बारे में आपने सुना होगा।
ठीक, किसके बारे में? अर्ली सनराइज के बारे में। और कुछ कमेंट आ रहा है? ठीक, ओके। हाँ, क्या कह रहा था मैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में एक और चीज है, जैसे सनराइज अभी हुआ नहीं है और हमें सूरज दिखने लगता है और कलर भी डिफरेंट दिख रहा होता है। सर जब सूरज अभी उगा नहीं है, सनराइज हुआ नहीं है, तो दिखा क्यों? ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। सन राइज कब कहते हैं? जब इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करके ऊपर चला है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करके ऊपर चला है। और होता क्या है कि यहां से लाइट्स मान लीजिए ऐसा जा रही हैं, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद इस तरह से बेंड होती हैं। अब यहां पर अगर कोई है तो इसको क्या दिखेगा कि सन यहां पर है, यानी कि सन राइज से पहले ही सनराइज हमको दिखने लगता है, सन दिखने लगता है। इसको कहते हैं अर्ली सनराइज। तो इस तरह के कई सारी चीजें होती हैं। इसके साथ साथ आपने मिराज देखा होगा, मिराज जो रेगिस्तान में होता है। हमें ऐसा फील होता है कि वहां पर पानी है, बट वहां पर पानी होता नहीं है, वहां पर पानी होता नहीं है। फिर हमें दिखता क्यों है सर? जब वहां पर पानी होता नहीं है फिर हमें दिखता क्यों है? तो वहां पर मैं कहूंगा कि सिर्फ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से नहीं, सिर्फ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं, बल्कि एक और चीज होती है जिसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इन दोनों को मिला करके हमें मिराज दिखता है। ठीक, ये सारी चीजें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अंदर आती हैं। अब मैं इनके रे डायग्राम्स को और बाकी चीजों को नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। आज क्यों नहीं समझा रहा हूं? क्योंकि मुझे आज की वीडियो, आज की क्लास को थोड़ा शॉर्ट में रखनी है। इसके अलावा हमारा जो है जो लाइट रेज हैं, एक और चीज हमने देखी थी कि लाइट रेज के जो पाथ है वो हमें दिखते नहीं, लाइट के जो पाथ है वो हमें दिखते नहीं। तो जब लाइट के पाथ हमें दिखते नहीं है तो फिर कभी कभी सर यहाँ से कभी कोई होल हो गया, वहां पर हमको लाइट रेज दिखती हैं। अगर कोई डस्ट पार्टिकल वहां पर रहते हैं तो दिखती हैं। तो लाइट की रेज हमको ऐसे नहीं दिखती, ये हमें दिखती ही तब है जब स्कैटरिंग होती है। क्या स्कैटरिंग होती है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हमें लाइट की रेज, लाइट का पाथ दिखाई देने लगता है। क्लियर है? तो अगर वहां पर स्मॉल पार्टिकल्स आ जाए लाइट के पाथ में, तो ऐसे सिचुएशन में वो स्मॉल पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर कर देते हैं, बिखेर देते हैं, और इस स्कैटरिंग से हमें उसका पाथ दिखने लगता है। टिंडल इफेक्ट वगैरह हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक, तो इसका एक एक्सपेरिमेंट वीडियो हमारे चैनल पे शॉर्ट में अपलोड हो चुका है। इसमें मैंने लेजर लाइट से रिफ्लेक्शन दिखाया, और जब वो चीज नहीं दिख रही थी हमको, फिर सिर्फ क्या दिख रहा था? लाइट की इंसिडेंट पॉइंट दिख रही थी, रिफ्लेक्ट होकर के जहां जा रही थी लाइट, वो पॉइंट हमको नजर आ रहा था, पाथ दिख नहीं रहा था। और अगर हम पढ़ते हैं कोई चीज तो हम उसके पाथ को ही तो ड्रा कर रहे होते हैं सर, पाथ को ही ड्रा कर रहे होते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जब हमें पाथ दिख नहीं रहा होता तो हम समझ नहीं पा रहे चीजों को। फिर मैंने क्या किया? मैंने किया कि वहां पर स्मोक किया, धुआं किया, और फिर स्मोक पार्टिकल्स से स्कैटरिंग ऑफ लाइट हुई। ठीक, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हुई। इस तरह से हमको दिखा क्या? लाइट के पाथ हमको दिखने लग गए। तो ये थी वो चीजें जो इस चैप्टर के लास्ट 2 पॉइंट्स हैं, यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मैं बस इतना ही रख रहा हूँ आज की क्लास को, ये आपको समझा दिया हूँ मैंने, बेसिक चीजें बता दी हैं इसके बारे में। और बच रहा है आपका क्या? आपकी इन चीजों के डिटेल में मैं रे डायग्राम बना करके भी आपको समझाने वाला हूँ। ये चीजें मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, क्योंकि बात ये हुई ना सर, बात ये हुई कि आज का जो ये टाइम है, इस टाइम पर ऑलमोस्ट 7:45 हो रहे हैं, और 7:45 का ये टाइम है, लेकिन ये जो मेरा रूम है, इस रूम में मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, मैं आप की क्लास लेता हूँ। इस रूम में बिलीव कीजिए कि इसको टच कर रहा हूँ तो ये बहुत तेज हीट है, क्योंकि ये वॉल्स तीनों तरफ से गर्म है और मैं यहाँ पर क्लास ले नहीं पा रहा हूँ। तो चीज़ों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं आज क्लास यहीं पर एंड कर रहा हूँ। और नेक्स्ट क्लास में आपको चीज़ों को डिटेल में बताएंगे। कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर लें लेक्चर को, जब तक इतनी ज़्यादा गर्मी है। मॉर्निंग में आप मेरी हालत देख रहे होंगे, रिकॉर्ड करें और आपको कुछ दिनों तक रिकॉर्डेड फॉर्म में ही अवेलेबल करें, जब तक इतनी ज़्यादा
गर्मी है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे दोस्तों कल की क्लास में। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।